जय श्री श्याम मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हो आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम हिंदी साहित्य में टॉपिक वाइज वन लाइनर प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं, जिसके क्रम में आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है छायावाद। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर कि छायावाद के 4 स्तंभों में नहीं है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, जैसा कि ये विकल्प से वन लाइनर में कन्वर्ट किया गया, इसीलिए हमारे ऑप्शंस इस तरह से हैं। तो कौन से नहीं है, तो अज्ञे जी हो सकता है आपके ऑप्शन में हो। तो आपको ये भी पता होगा कि छायावाद के 4 स्तंभ में कौन कौन आते हैं। तो पहले तो आपको पता है कि जयशंकर प्रसाद जी आ जाते हैं। फिर दूसरा आ जाता है कौन, हमारे निराला जी आ जाते हैं। उसके बाद आ जाता है पंत जी, उसके बाद महादेवी वर्मा जी आते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 4 स्तंभ में आते हैं। अज्ञे जी का नाम होगा जो नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, बताइएगा कि कामायनी की यह कथा केवल एक फंटासी है। कामायनी के सौंदर्य में यह कथन किसका है, बताना है। तो बिल्कुल यह कथन किसका है, गजानन माधव मुक्तिबोध जी का। अगला प्रश्न देखेंगे, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने राम की शक्ति पूजा में तुलसीदास व सरोज स्मृति 2 कविताओं का सार तत्व माना है। किन 2 कविताओं का, तुलसीदास और सरोज स्मृति का मिक्स किसे मानते हैं, राम की शक्ति पूजा को किसने माना है, तो रामविलास शर्मा ने। काफी इंपॉर्टेंट है, सारे प्रीवियस में पूछे गए प्रश्न है। अगला प्रश्न देखेंगे हम कि राम की शक्ति पूजा कविता मूलतः है किसमें, तो ये अनामिका कविता संग्रह में है। अनामिका पता है कि पहले 1923 में इसका प्रकाशन हुआ था और बाद में 1938 में हुआ था। ठीक है, चलेंगे ये अगला प्रश्न है यहाँ पे। अच्छा, यह संगत वाला है ना, इसको पूरा देखना होगा। ठीक है, इसे हम स्किप करते हैं। अगला है हमारा कि जयशंकर प्रसाद रचित कामायनी में सर्गों की संख्या कितनी है, तो बिल्कुल आप जानते हैं कि इसमें 15 सर्ग है। अगला प्रश्न देखेंगे हम, भारतीय संस्कृति के मूल उपादानों का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाले प्रसिद्ध ग्रंथ संस्कृति के 4 अध्याय लिखा है किसने, तो पता है आपको संस्कृति का 4 अध्याय किसने लिखा है, तो दिनकर जी ने, रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न देखेंगे हम, रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार कुरुक्षेत्र में भीष्म और युधिष्ठिर का आलंबन लेकर उन्हें महत्वपूर्ण प्रश्न को कृति में उपस्थित किया है। तो यहाँ पे डॉट डॉट दिए थे, इसके स्थान पे हो जाएगा कि भीष्म और युधिष्ठिर के प्रश्नों को लेकर इसे बनाया गया था। अगला देखेंगे हम प्रश्न, आत्मा का संग्राम आत्मा से, देह का संग्राम देह से जीता जाता है। रामधारी सिंह दिनकर का यह कथन कहा गया है किसके लिए, अपनी ग्रंथ अपनी रचना जो है इनका कुरुक्षेत्र के लिए कहा गया। कुरुक्षेत्र का समय कब आ जाता है, 1946 ईस्वी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कुछ ऐसे राइटर्स होते हैं हमारे, जिसकी की रचनाओं के विषय को भी हमें याद रखना पड़ता है, क्योंकि हमारे पेपर में वो पूछे जाते हैं। जैसे कि आप मैथिली शरण गुप्त को रख सकते हैं, दिनकर जी को रख सकते हैं, भारतेंदु युग में भारतेंदु जी को रख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण आते हैं। निराला जी हो गए जो बहुत महत्वपूर्ण कवि में आते हैं, लेखक में आते हैं, जिनके रचनाओं का विषय जो है हमें देखना पड़ता है। चलते हैं हम आगे। कुरुक्षेत्र के प्रथम सर का प्रारंभ होता है कहाँ से, वह कौन रोता है वहां से होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, कुरुक्षेत्र का मुख्य प्रतिपाद्य क्या है, जब तक संसार में सद्भावना, शांति, समानता और न्याय की प्रतिष्ठा नहीं होती तब तक युद्ध अनिवार्य है। इनका मूल प्रतिपाद्य है। अगला देखेंगे प्रश्न है हमारा, रश्मि लोक के रचयिता कौन है, तो बिल्कुल रामधारी सिंह दिनकर है। थोड़ा सा ये नया है, हम लोग रश्मि रथी जानते हैं, लेकिन यहाँ पे रश्मि लोक दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम, दिनकर की वह कृति जिसका कथनांक कर्ण है, बताना है वो कौन सा है, तो बिल्कुल आप जानते हैं कि रश्मि रथी इनकी रचना है, जिनके कथनांक जो हैं कर्ण है। अगला देखेंगे हम, कुरुक्षेत्र के संबंध में ना तो दर्शन है ना किसी ज्ञानी के पड़ोर मस्तिष्क का चमत्कार, यह तो अंततः एक साधारण मनुष्य का शंकाकुल हृदय ही है जो मस्तिष्क के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा कहा गया कथन है, तो किसके संबंध में कहा गया था, तो कुरुक्षेत्र के संबंध में कहा गया है। काफी महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ेंगे हम। प्रश्न है हमारा, रामधारी सिंह दिनकर की वह कृति जिसको आधुनिक युग का
गीता कहा गया है? तो किसे आधुनिक युग का गीता कहा गया? कुरुक्षेत्र 1946 ईस्वी। अगला प्रश्न देखेंगे हम। प्रश्न है हमारा कि दो राह समय के रथ का खगर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यह पंक्तियां उद्धृत है किससे? तो रामधारी सिंह दिनकर की कविता से। किस कविता से है? तो ये आपको बताना है किस कविता से ये संकलित है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है हमारा अधैर्य का कवि कहा गया है? किसे अधैर्य का कवि कहा गया बताना है। तो बिल्कुल दिनकर जी को जो है अनल का कवि, अधैर्य का कवि कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति कौन सी है? कुरुक्षेत्र 1946 ईस्वी। अगला प्रश्न है हमारा बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमांच करते हैं, उपर्युक्त पंक्ति में किसका वर्णन किया गया है? रश्मि रथी में परशुराम आश्रम का इस पंक्ति से वर्णन किया गया है। ये हमारे नेट में पूछे गए प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है हमारा रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है कौन सा? उर्वशी। जैसा कि आप जानते हैं कि उर्वशी का समय 1961 ईस्वी आ जाता है। 1972 में से ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। तो ये हमारे प्रश्न बने हुए हैं पहले से भी। ठीक है। अगला है हमारा रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है किसके लिए? मैंने ऊपर में बताया है कि उर्वशी के लिए ही मिला है। अगला प्रश्न है हमारा दिनकर का काव्य नहीं है। तो जयद्रवध जो है किसका है? दिनकर का नहीं है। तो आपको ये भी जानना होगा कि जयद्रवध किसका है। तो आप जानते हैं ये किसका है? मैथिली शरण गुप्त जी का है। किसका है? मैथिली शरण गुप्त जी का, ये वाला। ठीक है। आगे हम देखेंगे। थोड़ा सा बारिश हो रहा है इसलिए आवाज में थोड़ा सा इशू आप लोग को आ सकता है। ठीक है। यहाँ पे है हमारा कि दिनकर की काव्य कृति रश्मि रथी में रश्मि रथी कौन है? तो रश्मि रथी कौन है? तो बिल्कुल कर्ण है। दिनकर की काव्य कृति रश्मि रथी में रश्मि रथी कौन है? तो रश्मि रथी कर्ण है। अगला प्रश्न है फिर हमारा कि दिनकर के कुरुक्षेत्र काव्य ग्रंथ में युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण मिलता है। किसकी समस्या का चित्रण मिलता है? तो युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण मिलता है। तो अभी बारिश बहुत जोर से होने लगी है, हम थोड़ा सा रुकेंगे फिर आगे हम नेक्स्ट करेंगे। ठीक है।